बिहार में चुनाव थोपा गया है, वह दौर पूरे तौर पर नाजुक दौर में है पूरे बिहार। पिछले समय कोरोना काल में यहाँ के जो मजदूर हैं, जो बड़े पैमाने पर बाहर में जाकर के कमाते हैं, बाहर में क्यों कमाते हैं? यहाँ पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो पहले बोले थे कि भाई हम मजदूरों को यहाँ पर काम देंगे, यहाँ के नौजवानों को सर झुकाना नहीं पड़ेगा, यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन बिहार के लॉकडाउन ने यह दिखा दिया कि बिहार के लाखों लाख लोग बिहार से बाहर दिल्ली में, तमिलनाडु में, आसाम में जाकर के जो कि रोज़गार खोजने के लिए वो बाहर गए हुए हैं। और ये मोदी जो कोरोना का प्राथमिक चरण में ये ट्रंप के साथ नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कर रहे थे, और बाद में जाकर के अचानक अफरा तफरी में ये जो लॉकडाउन किए, और जिसमें ये साबित किया कि यहाँ पर मजदूरों के लिए सरकार का कोई जगह नहीं है। इतने बड़ी संख्या में मजदूरों के लिए कोई इंतजामिया नहीं किया गया, और जिसका पूरा बिहार इस बात का गवाह है कि मजदूरों को जो जिल्लत झेलनी पड़ी है, जो जख्म झेलना पड़ा है, जो उनके परिवार को जो दर्द झेलना पड़ा है, इस बात का पूरा बिहार गवाह है। और ठीक उस पीरियड में जबकि कोरोना 50 लाख से ऊपर है जो कि जा रहा है, और उस पीरियड में क्या होता है कि यहाँ पर चुनाव थोप दिया जाता है। तो आज बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने। एक और तो मोदी जी जो घोषणा किए, एक भी घोषणा इनका पूरा नहीं हुआ। बिहार के मामले पर ये बोले थे 125 करोड़ रुपया देने का, अभी नई नई घोषणा कर रहे हैं। लेकिन ये पिछला घोषणा का पूछा जाए कि उन्होंने उसका क्या हुआ? ये नीतीश कुमार विशेष राज्य की दर्जा की बात करते थे, विशेष राज्य की दर्जा का क्या हुआ? आज उस एजेंडा को छू भी नहीं रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि बिहार की सरकार हर एक काले कारनामों में नीतीश कुमार के जाकर के जो कि पक्ष में जाकर के खड़ी रही है। चाहे नोटबंदी का मामला हो, नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया, जीएसटी का मामला हो, नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया, और बिहार को पूरे तौर पर फटेहाल और बर्बाद करने में ये दिल्ली की सरकार और पटना की सरकार, ये दोनों समान रूप से जवाबदेह है। तो इस हाल में आज वो वक्त आ गया है कि इस जन विरोधी सरकार जो पूरे तौर पर ये साफ हो गया है इतने दिनों के अंतराल में, 6 वर्षों में, कि ये पूरे तौर पर पूंजीपतियों और सामंतों की सरकार है। अभी इस सवाल को लेकर के हम लोग की बैठक थी। हम लोगों ने तय किया है कि पूरे एनएससी में जनसंपर्क चलाया जाएगा और जनता के पास जाकर के पूरी बातों को रखी जाएगी कि इतने दिनों के अंदर यहाँ के नौजवानों को क्या मिला। इन नौजवानों को शिक्षा चौपट और ये सरकार दोनों हाथ उठा देती है कि हम रोज़गार नहीं दे सकते हैं। इस हाल में नौजवानों के सामने करो या मरो के सिवा और क्या रास्ता है? हम कह रहे हैं ये जन विरोधी सरकार को सबक सिखाने का वक्त है। अपने जख्मों का और दर्दों का बदला लेना भूलना नहीं, एक एक जख्म को याद रखना और बदल देना। बदल देने का मतलब इस सरकार को पलट देना और वैकल्पिक सरकार बनाना। इन्हीं बातों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और ये तय है कि जो सरकार धोखा देने का काम किया है, विश्वासघात करने का काम किया है, उसका जगह इतिहास के कूड़ेदान में होगा। मैं अरुण यादव, जिला कमेटी सदस्य और अभी एनएससी में संयोजक बनाया गया है।